दोनों पेपरों को हल करने के बाद गाली देने का मन हो रहा था यूपीएससी को। 3 घंटे लगे मुझे, 3 घंटे। मुझे दुख इस बात का हुआ कि वो विद्यार्थी जो कक्षा एग्जाम हॉल में बैठा था 2 घंटे, उसके साथ क्या बीती होगी। मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए पेपर बनाने वाले को। खुले तौर पर कहूंगा, बिल्कुल घटिया व्यक्ति होगा, निम्न स्तर का व्यक्ति होगा जिसने भी इस तरीके की हरकतें की हो। एक तरफ आप कहते 10वीं का मैथ्स, अरे जिन्होंने पेपर बनाया मैं उनसे जानना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात थी 10वीं में इस सवालों को हल करने की जो अभी पेपर 1 पेपर 2 दोनों सॉल्व किया। हो सकता है कि पूरे यूट्यूब पर कई अलग अलग शिक्षकों ने अलग अलग सेगमेंट सॉल्व किए हो, लेकिन उनकी तुलना में मेरा अनुभव थोड़ा सा अलग इसलिए रहेगा क्योंकि मैं सिंगल हैंड पूरा जीएस पेपर 1 भी सॉल्व किया और पेपर 2 भी मैंने पूरा सॉल्व किया। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब आप मुझे बताइएगा, कि मैं विद्यार्थी के दर्द को ज्यादा महसूस कर पाता हूं, क्योंकि जब आपको 8-10 सवाल हल करने हो ना, तो 10 सवालों में आप अगर 6 सवाल सही कर पा रहे तो आप शायद बोल देंगे कि देखो पेपर सिंपल था। मतलब दोनों पेपरों को हल करने के बाद, मतलब मैं क्षमा चाहूंगा, आज गाली देने का मन हो रहा था यूपीएससी को खुले तौर पर। उसका कारण ये था कि हम क्या चाहते हैं भाई, क्या विद्यार्थी से ढूंढना चाहते हो। देखो, जीएस का पेपर कठिन है तो मैं कहूंगा कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा, तो चलो उसको हम न्यायिक संगत कह देंगे कि कट ऑफ कम गया, सभी का कट ऑफ कम चला जाएगा। लेकिन इस पेपर का लेवल आप इतना कठिन करके क्या साबित करना चाहते हैं। मतलब मैंने पिछले 12 वर्षों में पेपर सॉल्व किया है, पिछले 12 वर्षों से सीसेट का एक एक पेपर हल किया है मैंने, और मैं 2011 जब सीसेट आया था तब से सीसेट पढ़ा रहा हूं। और ऐसा नहीं कि मैं केवल सीसेट पढ़ाने वाला मास्टर रहा हूं, मैंने कैट के विद्यार्थियों को जब प्रिपरेशन करते थे तब भी पढ़ाया है मैथ्स। मैंने एसएससी बैंकिंग वाले विद्यार्थियों को भी मैथ्स पढ़ाया है। मैंने हवलदार की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के 2 बैच में रीजनिंग पढ़ाया है। तो मेरा थोड़ा अनुभव रहा है डाइवर्सिफाइड। यकीन मानिए, मतलब 3 घंटे लगे मुझे, 3 घंटे। मतलब मैंने बहुत, ये चिंता का विषय मुझे नहीं लगा कि मुझे 3 घंटे लगे। मुझे दुख इस बात का हुआ कि वो विद्यार्थी जो कक्षा एग्जाम हॉल में बैठा था 2 घंटे, उसके साथ क्या बीती होगी। वो बेचारा तो अपने आप को दोष दे रहा होगा कि मेरा ही नहीं हो पा रहा है, दुनिया कर पा रही होगी। मतलब दोनों पेपर, और एक मास्टर मतलब एक मैं भी देख रहा था व्हाट्सएप, तो स्टेटस एक मास्टर ने डाला था, उसमें लिखा था मैंने कहा था कि राष्ट्रपति का प्रश्न आएगा। अरे गंदे मास्टर, राष्ट्रपति का प्रश्न आएगा उस बच्चे से पूछो, उसे भी पता है कि निर्वाचित और कौन से भाग लेंगे। लेकिन कभी पढ़ा था आपने, मैंने या किसी मास्टर ने, कि अरुणाचल प्रदेश के एमएलए का वोट क्या होता है और पुदुचेरी के एमएलए का वोट क्या होता है, मध्य प्रदेश के एमएलए का वोट क्या होता है, और जो उसके साथ तुलना किए हुए केरल के एमएलए का वोट क्या होता है। मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए पेपर बनाने वाले को भी। मतलब क्या जानना चाहता है। मैं केवल इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि सच में अगर इतनी बड़ी संस्था है ना, तो कोई एक व्यक्ति खड़ा करे और सॉल्व करके दिखा दे। मात्र 2 घंटे में पेपर 1 को सॉल्व करके दिखा दे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे 2 घंटे में, उनके अपने एक्सपर्ट से भी मान लूंगा मैं। और सीसेट में भी मैं कहूंगा कि जिनको भी लगता है कि नहीं सीसेट में बहुत 30 मार्क आए, 40% क्वेश्चनों को कई सारे इंस्टीट्यूट के आंसर की वालों ने केवल उत्तर बता दिए कि हाँ ये उत्तर है। भाई कैसे आया, क्यों आया, कुछ तो बताओ। वहां भी कोई जवाब नहीं है। बहुत रेयरली, मतलब मैं कहूंगा गिने चुने 1 या 2 शिक्षक ऐसे होंगे जिन्होंने शायद सीसेट में थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की है। मतलब दोनों पेपर देखने के बाद अंदर से ऐसी आवाज आई कि सच में अंदर से, मतलब होता ना कि होता है कभी कभी गाली देने का मन होता है, रियलिटी में वही सीन था
कि भाई क्या चाहते हो, मतलब आप क्या चाहते हो, कैसा आईएएस अधिकारी आपको चाहिए। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को आईएएस बनाना चाहते हो जो साइंटिस्ट होगा, जो वैज्ञानिक होगा। रियल में भयानक पेपर है। मतलब मैंने अपने 12 साल में न जाने कितने मैथ्स के डाउट सॉल्व किए होंगे, कितने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखा होगा।